नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गणेश जुलूस मजमूई तौर पर पुरअमन, कई मुकामात पर इश्तियाल अंगेज गीत बजाए गए। चार मीनार के पास बैरूनी मुकर्रीन की शरंगेज तकारीर, फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश। इतवार को तेलंगाना मार्च, हुकूमत पर एहतजाज को नाकाम बनाने का मौफिक तेलंगाना कायदीन ने लगाया इल्जाम। तेलुगु बोलने वालों की 2 रियासतें हों तो गलत क्या है, सदर पीसीसी का हैरत अंगेज रिमार्क। और बंजारा हिल्स में सड़क हादसा, लारी ड्राइवर और क्लीनर हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में इक्का दुक्का मामूली वाकयात को छोड़कर गणेश जुलूस पुरअमन रहा है। जुलूस ताखीर से निकाला गया, पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। पेश है तफसीली रिपोर्ट। पुलिस के दावों के बावजूद भी गणेश जुलूस इंतहाई ताखीर से निकाला गया। शहर के मुख्तलिफ मुकामात से निकाले गए जुलूस में इश्तियाल अंगेज गीत बनाएंगे मंदिर वहीं बजाया जा रहा था। चंद्रायन गुट्टा चौराहे के पास इसी गीत पर एतराज किए जाने पर अशरार ने संगबारी शुरू कर दी। मूसा वली के पास भी नमाज ज़ोहर के वक्त एक मस्जिद के सामने से गुजर रहे जुलूस ने इश्तियाल अंगेज नारे लगाए और जुलूस में बनाएंगे मंदिर गीत मुसलसल बजता रहा। जब इस मौके पर मुकामी अवाम ने एतराज किया तो अशरार मुश्तइल हो गए और संगबारी शुरू कर दी। इस वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। नमाज असर के मौके पर जानबूझकर जुलूस को मक्का मस्जिद के सामने रोक दिया गया और जुलूस में शामिल अशरार मुसलसल इश्तियाल अंगेज नारे लगा रहे थे। आधे घंटे तक जुलूस को मक्का मस्जिद के सामने जानबूझकर रोके रखा गया। चार मीनार के पास कायम किए गए इस्तकबालिया स्टेज से विश्व हिंदू परिषद लीडर कमल ने इश्तियाल अंगेज तकरीर करते हुए कहा कि यह मुल्क हिंदुओं का है और अगर इस मुल्क में रहना है तो हिंदुओं की तरह रहना होगा। चार मीनार के इस्तकबालिया स्टेज से बनारस से आई हुई मेहमान साधवी ने धार्मिक हिंदू कहानियों का हवाला देते हुए कहा कि माजी में चंद हिंदू बहादुरों ने दुश्मनों से मुकाबला किया था। आज हिंदुस्तान में हम अक्सरियत में हैं, हम क्यों अपने दुश्मनों को नहीं मिटा सकते। रुकन पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव ने चार मीनार और मौजमजाही मार्केट पहुंचकर जुलूस का खैर मकदम किया। चार मीनार के स्टेज से भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के नुमाइंदे ने जुलूस में शामिल राम मंदिर की झांकी का हवाला देते हुए कहा कि इस झांकी को हकीकत का रूप देना है और अयोध्या में इसी तरह का राम मंदिर बनाएंगे। खदीम मलकपेट के इलाके शंकर नगर में एक जुलूस की रवानगी के बाद एक नौजवान पर हमला किया गया। पुराने शहर में गणेश जुलूस के दौरान कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा नजर नहीं आए। सिर्फ डीसीपी साउजुन अकुन सबरवाल और एडिशनल कमिश्नर अमित गार्ग ही इंतजामात का जायजा लेते हुए देखे गए। अकुन सबरवाल ने इश्तियाल अंगेज गीतों और चंद नाखुशगवार वाकयात से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि उन्हें अभी इस बारे में इत्तला नहीं मिली है। ताहम उन्होंने कहा कि हालात पर पुलिस पूरी तरह से नजर रखे हुए है और जुलूस के इख्तिताम तक पुलिस की चौकसी बरकरार रहेगी। सारे सिटी को ये फिक्र थी कि साउथ जोन से जो प्रोसेशन जाता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। तो अभी तक तो जो मेन प्रोसेशन था बालापुर का वो भी यहाँ से चार मीनार से अभी भी गया है। तो आप क्या फील करते हैं इसमें? देखिए, अभी तक सिर्फ आधे आइडल्स गए हैं। जब तक सबके सब जाके खाली गाड़ियाँ वापस नहीं आ जाती और लोग अपने घरों में घुस नहीं जाते तब तक कुछ भी बोलना मुश्किल है। पुलिस तब तक तो सड़कों पर ही रहेगी और अलर्ट रहेगी, पर दुआ तो यही है कि पीसफुल हो जाए। सर, कितने बजे तक जाने की आप उम्मीद
उम्मीद करते हैं यहाँ साउथ जोन से सारे प्रोसेशन। देखिए साहब, साउथ जोन के जो आइडल्स हैं जिनके ऊपर जिनके ऊपर साउथ जोन का पोस्टर्स लगे हुए हैं, वो तो शायद 8 साढ़े 8 तक निकल जाएंगे, पर जो पीछे साइबराबाद से आ रहे हैं उनको क्लियर करने में 1 घंटा से ज़्यादा और लग जाएगा। बीच बीच में कई साइबराबाद से भी आइडल्स बीच में मर्ज हो रहे हैं, तो उनको निकालने में शायद 1-1.5 घंटा और। मेरा टारगेट है कि 10 साढ़े 10 बजे तक पुराना पुल क्लियर कर पाऊंगा। सर, चंदनगुड़ा PS लिमिट्स में अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि वहाँ पर कुछ लाठी चार्ज हुआ करके, उसका रीज़न क्या था सर? मेरे को चेक करना पड़ेगा साहब, अभी तक मेरी नज़र में ये बात नहीं है। सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने गणेश मूर्तियों के निमज्जन का पुरअमन तौर पर इख्तिताम होने का दावा किया है। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा, जो जुलूस के दौरान तो नजर नहीं आए, हफ्ते की रात मीडिया से बात करते हुए कहा कि इतवार की दोपहर तक तमाम मूर्तियों का निमज्जन मुकम्मल हो जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने 2-3 वाक़यात का छोड़कर जुलूस को पुरअमन करार दिया है। गणेश का जुलूस निकल रहा है और बहुत ही अमन व सुकून के साथ में, हंसी खुशी के साथ में निकल रहा है, और अब तक करीब 2500 गणेश जो हैं वो इमर्शन हो चुका है उनका, और हमें अभी 3 से 4000 के बीच में और गणेश अभी आ रहे हैं और रास्ते में हैं, और हमने पूरे इंतजाम किए हैं कि सब पीसफुली हो जाए। खैरताबाद का गणेश भी अपने वहाँ से निकल चुका है और थोड़ी देर के अंदर 1 या 2 घंटे के अंदर उसका भी इमर्शन हो जाएगा। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा वाक़या नहीं है, छोटा मोटा कुछ है वो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जहाँ से किसी तरह की मतलब प्रॉब्लम हो। खदीम मलकपेट के इलाके शंकर नगर में गणेश जुलूस के दौरान अशरार ने हमले करते हुए 4 नौजवानों को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अशरार ने जुलूस की रवानगी के दौरान इश्तियाल अंगेज नारे लगाए और इसके बाद करीब मौजूद मुस्लिम नौजवानों पर हमला कर दिया। अशरार ने करीबी मकानात में दाखिल होकर खवातीन को भी सोदोकोब किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने पुलिस के ओहदेदारों से राब्ता करते हुए अशरार को दी गई खुली छूट पर शदीद बरहमी का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस ने अशरार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जख्मी नौजवानों ने बताया कि शंकर नगर इलाके में नरसिंह और उसके साथी मुसलसल मुकामी मुसलमानों को हरासा करते आ रहे हैं। मुतासरा नौजवानों ने बताया कि उन पर किए गए हमले में नरसिंह का भाई शिवा, मल्लेश, किट्टू, मुरली और संदीप शामिल हैं। वाक़े में जख्मी एक नौजवान को असरा दवाखाने में शरीक करा दिया गया है। अहमद बलाला ने असरा दवाखाना पहुंचकर जख्मी नौजवान की इयादत की। इस मौके पर रुकने बल्दिया खदीम मलकपेट इससे हक नजीर भी मौजूद थे। कलर डाल के नाजायज के लोगों को मार दिए। मार देने के बाद और वो नारे लगा रहे लोग, जय श्री राम जी से, जय श्री राम जी से। और मेन बोले तो नरसिंह के भैया हैं, तो मेन मल्लेश, संदीप, शिवा, मुरली, जोगी बुचम, ये लोग और कर दे रहे थे बस्ती में। औरतों को मार रहे हैं, सब कर रहे हैं, और कर दे लोग, हमेशा करते रहते लोग। अभी आज तो स्पेशल कर दिया। आज वहाँ से 10-15 जने आ गए, आके पूरे जने मिलके मार दिए मेरे को। अकेला था मैं, अकेले को देख के 10-15 जने मिले, पीले के थे पूरे जने, पीले के आके मार दिए। मार देने के बाद वहाँ से भाग गया मैं, 2 मिनट लेके फेंक के मारे, पीठ पे लग गया हमारे। नरसिंह बोल के उसके भाया हैं, 10-12 जने मिलके मार दिए मेरे को। संदीप और शुआ और गैश मल्लेश बोल के जो बच्चम सब मिलके पूरे जने मिलके मार दिए। बालापुर के गणेश लड्डू का इस बार 7,50,000 रुपए में हर्राज हुआ। हर साल की तरह इस साल भी लड्डू का हर्राज रिवायती जोश खरोश के साथ अंजाम दिया गया। बालापुर के साबिक सरपंच के फर्जंद गोवर्धन रेड्डी ने यह लड्डू रिकॉर्ड बोली लगाते हुए खरीद लिया। गुज़िश्ता साल यह लड्डू 5 लाख रुपए में हर्राज हुआ था। इस साल तकरीबन 20 अफराद ने हर्राज में हिस्सा लिया। 1994 से लड्डू के हर्राज का सिलसिला शुरू हुआ था। पहला लड्डू सिर्फ 450 रुपए में हर्राज हुआ था। गणेश जुलूस के दौरान इम्कानी शरंगेजी से बचने के लिए उलमाए कराम ने मुस्लिम खवातीन से अपील की थी कि बगैर किसी अशद ज़रूरत के बाहर न निकलें, लेकिन शाली बंदा ता चार मीनार रोड और शहर के दीगर इलाकों में बुर्कापोश खवातीन को घूमते हुए देखा गया। सारे जुलूस के दौरान मुनज़्ज़म तरीके से इश्तियाल अंगेजी की जाती रही। इसके बावजूद बाज़ खवातीन और मर्द हज़रात की जानिब से बेएहतियाती बरती गई। रियासती वजीर लेबर डी नागेंद्र ने शहर हैदराबाद के अवाम से अपील की है कि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखें।
चारमीनार के पास मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि गणेश जुलूस के सिलसिले में हुकूमत ने तमाम तर जरूरी इकदाम किए हैं। जनाब किरण कुमार रेड्डी की तरफ से मैं इन सबको मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज जो है एक अच्छी माहौल में जो शहर हैदराबाद के जो गंगा जमुना की तहजीब है उसको बरकरार रखते हुए आप अपनी जो आज जो निमज्जन में कार्यक्रम में जो भी ले रहे हैं उनसे हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट की तरफ से आप जो है बिला मजहब और मिल्लत आज जो है इस प्रोग्राम में हिस्सा लेकर आने वाले हर मंडप को जो है टाइम बोर्ड तक पहुंचाने के लिए आप मदद कीजिए और एक अच्छे माहौल में और शहर हैदराबाद की हिंदू मुस्लिम की एकता को और शहर हैदराबाद की गंगा जमुना को तहजीब रखने के लिए आप लोग साथ देना बोलकर और अर्दिल अजीज चीफ मिनिस्टर की तरफ से आने वाले सभी मंडप को जो है उनको पेशगी मुबारकबाद दूंगा। हुकूमत तेलंगाना मार्च को नाकाम बनाने के लिए साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने यह इल्जाम लगाया। ई राजेंद्र ने सवाल किया कि आखिर हुकूमत ने मार्च की इजाजत दी है या नहीं। उन्होंने कहा कि वज़रा को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। राजेंद्र ने कहा कि रियासती वजीर चायना रेड्डी ने गिरफ्तारियां न किए जाने का तयक़ुन दिया था, लेकिन सारे तेलंगाना में अलहदा तेलंगाना के हामियों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत की इजाजत पर उन्हें भरोसा नहीं है। उधर अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के सदरनशीन प्रोफेसर कोदंडाराम ने मुजव्वज़ा तेलंगाना मार्च से पहले तेलंगाना में अलहदा तेलंगाना के हामियों की गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए कोदंडाराम ने गिरफ्तार किए अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इससे पहले जेएसी के सदरनशीन कोदंडाराम की क़ियादत में एक वफ्द ने सिटी कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा से मुलाकात करते हुए अलहदा तेलंगाना के हामियों की गिरफ्तारियों को रोकने का मुतालबा किया। कोदंडाराम ने कहा कि मार्च की इजाज़त दिए जाने के बावजूद भी गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, जो कि नामुनासिब है। कोदंडाराम ने इंतबाह दिया कि गिरफ्तारियों के संगीन नताज बरामद हो सकते हैं। इस मौके पर दीगर जेएसी कायदीन के अलावा तेलंगाना जागृति की लीडर कविता भी मौजूद थी। कमिश्नर पुलिस अनुराग शर्मा ने बताया कि जेएसी के सदनशीन कोदंडाराम रेड्डी की दरखास्त पर नेकलेस रोड पर वाक़ नरसिम्हा राव की समाधि के पास इतवार की दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक रैली मुनक्किद करने की मशरूत इजाज़त दी गई है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रैली में शिरकत के लिए मिनिस्टर रोड, रानीगंज और बुद्धा भवन से इजाज़त रहेगी। उन्होंने बताया कि गणेश निमज्जन की वजह से इंदिरा गांधी के मुजस्समे से एनटीआर मार्ग और वीवी पुतले से दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रैली के मुंतज़िमीन ने रैली के पुरअमन इनेकाद का तयक़ुन दिया है। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर एर्राबल्ली दयाकर राव ने बताया है कि तेलंगाना मार्च के लिए किसी ने भी उनसे मदद तलब नहीं की है। मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना अवाम की खातिर तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम कायदीन ने मार्च की तायीद का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इतवार को कोंडालक्ष्मण बापूजी की समाधि पर खराज पेश करने के बाद तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन तेलंगाना के लिए जान देने वालों को खराज पेश करेंगे। इस मौके पर तेलुगुदेशम रुकन असम्बली एम नरसिम्लू ने कहा कि तेलंगाना के लिए तेलंगाना के कांग्रेसी कायदीन को सोनिया गांधी की क़यामगाह के रूबरू धरना देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोंडालक्ष्मण बापूजी की आखिरी रसूमात में शिरकत न करने वाले केसीआर अगर तेलंगाना मार्च में हिस्सा लेते हैं तो अवाम उन्हें सबक सिखाएंगे। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत तेलंगाना मार्च को रोकने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि बाइंड ओवर मुकदमात और गिरफ्तारियों से बीजेपी कायदीन और कारकुन खौफजदा होने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए अगर जरूरत पड़े तो बीजेपी कायदीन और कारकुन जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने अजला से आने वाले पार्टी कारकुनों से पुरअमन तौर पर रैलियों की शक्ल में हैदराबाद पहुंचने की अपील की। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने सवाल किया है कि तेलुगु बोलने वालों की 2 रियासतें रही तो इसमें गलत क्या है। विशाखापट्टनम में उन्होंने ये बात कही। मौजूदा सियासी सूरत हाल में सदर पीसीसी के इस बयान से कांग्रेस के सीमांध्रा कायदीन में खलबली मच गई है। सदर पीसीसी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान रियासत के तीनों इलाकों के अवाम से इंसाफ करेगी। उन्होंने कहा कि सियासी मफाद हासिल करने के खातिर सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना से मुतालिक मरकज को मकतूब रवाना किया है। सदर पीसीसी ने यह भी अपील की कि अवाम को मुश्किलात के बगैर पुरअमन तरीके से तेलंगाना मार्च का इनेकाद किया जाना चाहिए।
गवर्नमेंट विप जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर के रिमार्क की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने पूनम प्रभाकर से चीफ मिनिस्टर से माफी मांगने का मुतालबा किया। जग्गा रेड्डी ने कहा कि अगर पूनम प्रभाकर ने अपने रिमार्क के लिए चीफ मिनिस्टर से माफी नहीं मांगी तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि पूनम प्रभाकर कागजी शेर की तरह बात कर रहे हैं। जग्गा रेड्डी ने तेलंगाना मार्च के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने की भी अपील की।